राम राम एंड नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू सनलाइट विजडम। आज की इस वीडियो में हम करियर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। करियर से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसमें आपका टाइमिंग ऑफ जॉब हो गया, है ना, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन कैसे देखे जाते हैं, प्राइवेट जॉब की कॉम्बिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेजर फोकस हमारा टाइमिंग पे रहेगा। ठीक है, और उसमें भी प्रोफेशन आपका किस फील्ड में हो सकता है, किस फील्ड में जाने से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप चाहे आप कहीं गलत प्रोफेशन में तो नहीं हो, अगर हो तो उसको स्विच करके सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा के आप कैसे करियर से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो अपने लाइफ में, है ना। तो जो भी है, मेजर फोकस हमारा टाइमिंग पे रहेगा। ओवरव्यू में देते रहूंगा बीच में, जैसे कौन किस फील्ड में करने करने से अच्छा रहेगा। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है, वो सारे रूल्स हम अप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे उसमें पहले इनिशियली हम गवर्नमेंट जॉब के कुछ कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, और कुछ जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके चार्ट हम देखेंगे, फिर आपके चार्ट के ऊपर वो रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन बता देता हूँ क्या है। जैसे सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न करियर का सिग्निफिकेटर यानी जॉब को रिप्रेजेंट करता है ना। तो प्रोमिनेंट सन और सैटर्न का कंजंक्शन किसी के चार्ट में है तो ये भी गवर्नमेंट जॉब का एक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, या फिर एक दूसरे के ट्राइन में है ना, एक दूसरे से 159 में है तो ये भी गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है, या फिर एक दूसरे से 17 एक्सिस में है, ये भी दे सकता है। अब सेकेंडली, प्रोमिनेंट सैटर्न अगर किसी का सिक्स हाउस में है, या सन किसी का सिक्स हाउस में है, अपनी ही राशि में है, ओन साइन में है, ठीक है, एक्सॉल्टेड है, तो ये भी गवर्नमेंट जॉब के दे सकता है। दूसरी चीज किसी का अगर समझ लीजिए मार्स भी अगर सिक्स हाउस में है, तो सिक्स हाउस बेसिकली कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सैटर्न और मार्स का इन्वॉल्वमेंट अगर सिक्स हाउस में है, इन्फ्लुएंस अगर सैटर्न और मार्स का सिक्स हाउस में है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। अगर अच्छे कॉम्बिनेशन बना के बैठा है तो अच्छा हाउसेस की लॉर्डशिप लेके बैठा है तो, है ना, अपने ही साइन में अगर लेट से किसी का सिक्स लॉर्ड सिक्स हाउस में ही मार्स बन के बैठा है, ठीक है, लेट से आपकी मेष राशि आती है सिक्स हाउस में, तो सिक्स लॉर्ड मार्स हो गया, तो वो उसी राशि में बैठा है अपने खुद की राशि में, तो और ज्यादा पावरफुल हो गया। अगर उसके साथ जुपिटर का भी कोई इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो और इजी हो गया फिर तो, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हो सकते हैं उसमें, अगर सन जुपिटर और मार्स अगर तीनों भी सिक्स हाउस में आके बैठ गए तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। उसमें क्या है ना, बाकी भी रूल है, मैं आपको एक ये सारी चीजें फिर कैसे अलाइन करना है मैं आखिरी में बताऊंगा। उसके बाद फिर देखिए, सन किसी का फर्स्ट फोर्थ सेवेंथ और टेंथ इन हाउसेस में है, तब भी गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटीज रहती है। यूजुअली देखा गया है कि फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस में किसी का सन है तो घर में कोई ना कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में रहता है, या फिर मदर या फादर में से कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में रहता है, सन किसी का फोर्थ और टेंथ हाउस में हो तो, या ये खुद इंसान भी खुद गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकता है। ठीक है, यूजुअली सन केंद्राज में होना, ठीक है, जो भी केंद्रा हाउसेस है उसमें सन का इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। ऊपर से अगर टेंथ लॉर्ड के साथ, टेंथ लॉर्ड जो भी है आपके चार्ट में उसके साथ भी अगर सन कंजंक्शन में है, ठीक है, या फिर टेंथ लॉर्ड सैटर्न के साथ कंजंक्शन में है, तो ये भी गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। यानी टेंथ लॉर्ड टेंथ हाउस में भी, और टेंथ लॉर्ड सन के साथ भी, या टेंथ लॉर्ड सैटर्न के साथ कंजंक्शन में भी, या वाइस वर्सा। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट लॉर्ड एंड टेंथ लॉर्ड, आपका जो फर्स्ट लॉर्ड है, फोर्थ कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ, फर्स्ट लॉर्ड एंड टेंथ लॉर्ड कंजंक्शन में है, ठीक है, या फिर फर्स्ट लॉर्ड टेंथ हाउस में है, या फिर टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, या फिर फर्स्ट लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का कंजंक्शन है, यानी फर्स्ट लॉर्ड जो भी है और टेंथ लॉर्ड जो भी है वो दोनों एक साथ में किसी भी हाउस में कंजंक्शन में है। ठीक है, पर्टिकुलरली सिक्स हाउस और टेंथ हाउस में अगर दोनों का कंजंक्शन बैठ गया, या इलेवेंथ हाउस में बैठ गया तो और अच्छा हो गया। या वो नहीं है तो फर्स्ट लॉर्ड टेंथ हाउस में जाना, या टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आना, ठीक है, ये भी हो सकता है। और यूजुअली गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है, फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में और नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में, या फोर्थ और नाइन्थ लॉर्ड का कंजंक्शन, ये भी गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। दूसरी चीज, फिफ्थ एंड टेंथ लॉर्ड अगर किसी का कंजंक्शन में है,
फिफ्थ हाउस और टेंथ लॉर्ड किसी का कंजंक्शन में, ये भी सिविल सर्विसेज की जॉब दे सकता है। फिफ्थ लॉर्ड टेंथ में, या टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में, या फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में, है ना, या एक दूसरे को ही देख भी ले, यानी फिफ्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड एक दूसरे को एस्पेक्ट भी दे, या एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में भी आ जाए, तो भी दे सकता है। ठीक है, जैसे टेंथ लॉर्ड टेंथ में मैंने बता दिया, टेंथ लॉर्ड इलेवेंथ में। ठीक है, टेंथ लॉर्ड इलेवेंथ में ये भी, तो ये भी डिपेंड करता है और कौन सा प्लेनेट है। सन का इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, टेंथ लॉर्ड स्पेशली सन के साथ अगर होगा तो और ज्यादा बेनिफिशियल। ये सारे कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिकल चार्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, ये सारे कॉम्बिनेशन में डिस्कस करूंगा उनके चार्ट में, फिर आपको अपने चार्ट में देखना है या नहीं है। ठीक है, अभी अगर सैटर्न मार्स का भी कंजंक्शन है ना किसी का सिक्स हाउस में, तो और ज्यादा सीरियसली ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों कॉम्पिटेटिवनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और कारक भी है सिक्स हाउस के, सिग्निफिकेटर है सिक्स हाउस। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी दे रहे हैं ना लोग, उनके लिए सैटर्न और मार्स का सिक्स हाउस में होना बहुत अच्छा है। लेट से सिक्स लॉर्ड इलेवेंथ में या इलेवेंथ लॉर्ड सिक्स में खुद मार्स और सैटर्न होके बैठ जाए ना, तो और इजी हो जाएगा। ऊपर से जुपिटर का एस्पेक्ट है, जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, तो ये इजीली क्लियर कर पाते हैं एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, देखिए और कौन सा कॉम्बिनेशन है, और देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग सैटर्न तो मैंने बता दिया सिक्स हाउस में। सैटर्न और सन, अगर सैटर्न अगर जिस राशि में आपका D1 में, सैटर्न जिस भी राशि में D1 में, D9 में भी वो सेम राशि में जाता है, यानी वर्गोत्तम सैटर्न हो गया या वर्गोत्तम सन मिल गया आपको D1 या D9 में सेम राशि में, ये दोनों प्लेनेट अगर मिल गए तो भी गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इनमें से जितने ज्यादा मैक्सिमम रूल मिलेंगे ना, उतने ज्यादा क्लैरिटी कंफर्मेशन हो सकती है। तो ये सारी चीजें, ये जितने भी रूल है आप नोट कीजिए। ठीक है, ये जितने ज्यादा दिखेंगे आपको अपने चार्ट में, उतना ज्यादा कंफर्मेशन है कि गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है अपनी दशा या अंतरदशा में, या फिर जो भी ट्रांजिट में एक्टिवेशन जब आएगा तब, वो हम टाइमिंग के, जब टाइमिंग के ऊपर आएंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे सन किसी का डेबिलिटेटेड या एक्सॉल्टेड है D10 चार्ट में। ठीक है, ये D10 चार्ट में, यानी जो वर्गा चार्ट है, डिविजनल चार्ट है, D10 चार्ट में देखना है सन किसी का अगर डेबिलिटेटेड या एक्सॉल्टेड है D10, स्पेशली D10 में। ठीक है, तो स्पेशली D10 में देखना है सन अगर डेबिलिटेटेड या एक्सॉल्टेड है, तो भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ठीक है, अभी जैसे टेंथ लॉट देखना है D1 का। ये सारे रूल आप लिखिए और नोट कीजिए, और वन बाय वन अपने चार्ट पे अप्लाई कीजिए। जितने ज्यादा रूल मिलेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको कि हाँ कंफर्मेशन है, मिल सकती है। ठीक है, और फिर मैं टाइमिंग के रूल बताऊंगा कैसे टाइम करना है। ठीक है, टेंथ लॉर्ड D1 का, D1 का टेंथ लॉर्ड D10 में देखना है कहाँ गया। अगर वो सन से इन्फ्लुएंस्ड है, यानी प्लैनेट सन के साथ बैठा हो, या प्लैनेट सन उसको एस्पेक्ट दे रहा हो। ठीक है, D1 का टेंथ लॉर्ड अगर सन के साथ D10 में कोई भी कॉम्बिनेशन बना रहा हो, तो भी पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, सैटर्न मार्स, सैटर्न मार्स अगर कैंसर साइन में हो किसी का, सैटर्न मार्स अगर कैंसर साइन में हो या फिर फोर्थ हाउस में हो, यूजुअली सैटर्न, मैंने देखा है यूजुअली सैटर्न किसी का कैंसर साइन में है। ठीक है, कैंसर किसी का सैटर्न, सॉरी, सैटर्न किसी का कैंसर साइन में है या फोर्थ हाउस में है, तो भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है। वैसे हम पहले प्रैक्टिकल चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। तो 2 मिनट रुके, मैं चार्ट ओपन करता हूँ जो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, तो ऐसे 3 चार्ट में डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आपके चार्ट कवर करूंगा। ठीक है, तो 2 मिनट। अब देखिए इनके चार्ट में, देखिए जो भी हमने रूल्स डिस्कस किए, मैक्सिमम रूल इनमें भी, इनके चार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले ये ना गवर्नमेंट जॉब है इनका, ये गवर्नमेंट एक टीचर है। ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट टीचर है। तो ये क्यों है वो देख लीजिए। पहले मैंने क्या बोला था, टेंथ लॉर्ड टेंथ में हो तब भी ये कॉम्बिनेशन दे सकता है। जैसे इनका टेंथ लॉर्ड जुपिटर है, टेंथ लॉर्ड टेंथ में है। ऊपर से और कुछ दिखता है क्या, देखिए सन एक्सॉल्टेड है इलेवेंथ हाउस में। सन जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो एक्सॉल्टेड है इलेवेंथ में, इलेवेंथ हाउस में। दूसरी चीज अगर और कुछ देखने को मिलेगा, तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ऊपर से सिक्स हाउस में ही है। अब देखिए सैटर्न मैंने बोला था सिक्स हाउस में हो, और सैटर्न मार्स का कुछ कॉम्बिनेशन हो। देखिए सैटर्न मार्स एक दूसरे को देख भी रहे हैं 17 एक्सिस से। ऊपर से सैटर्न खुद मार्स के साइन में और सिक्स हाउस में है, यानी दोनों सिक्स हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सैटर्न और मार्स। तो ये क्या दिखाता है, सिक्स हाउस कंपटीशन को दिखाता है।
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए ये दो प्लैनेट का रोल बहुत जरूरी है। ऊपर से जुपिटर का एस्पेक्ट भी यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में है, तो इनके लिए इजी हो गया। अगर ये दोनों प्लैनेट सैटर्न मार्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके सिक्स्थ हाउस को, ऊपर से जुपिटर का भी इन्फ्लुएंस आ जाए, तो आपको ना बहुत इजी हो जाएगा। वन फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही मैक्सिमम केसेस में लोग एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। ऐसे लोग अगर वो अच्छे स्टेट में हो तब, ठीक है। ज्यादा एफ्लिक्शन हो गए तो ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। जैसे इनका सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो मैंने क्या बोला था, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपने पिछले हाउसेस के भी रिजल्ट देता है। तो यहाँ से ये सन को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में देगा। तो रेट्रोग्रेड जाएगा तो एक्सॉल्टेड स्टेट में भी आएगा ये, अपने एक्सॉल्टेशन पॉइंट में भी फिफ्थ हाउस में अपना इन्फ्लुएंस देगा। तो दोनों प्लैनेट एक दूसरे को समसप्तक यानी 17 एक्सिस से एक्टिव करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, 17 एक्सिस में भी अगर सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन आ जाए तो भी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो ये तो प्लानिटरी इन्फ्लुएंस से पता चल रहा है। और भी कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं ना यहाँ पे, सैटर्न मार्स का इन्फ्लुएंस है सिक्स्थ हाउस में, टेंथ लॉर्ड टेंथ हाउस में है, ठीक है। ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऊपर से इनका D10 देखिए, आप D10 देखिए, इसमें क्या कॉम्बिनेशन मिलता है। D10 में अगर देखोगे, जो D10 का टेंथ लॉर्ड है, D10 का जो टेंथ लॉर्ड है वो देखिए लियो साइन में बैठा है, जो सूर्य की राशि है। उसका लॉर्ड कौन है, सन। और यहाँ पे सन इन जनरल देखा जाए तो 11th हाउस में यहाँ पे भी है। तो सन का इन्वॉल्वमेंट 11th हाउस से यहाँ पे भी आया D1 में, और D10 में भी आया 11th हाउस में। 11th हाउस गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मेजोरिटी गेन्स कहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट से, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो ये कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी ये गवर्नमेंट चार्ट, गवर्नमेंट जॉब में। इसको D9 में भी आप देख सकते हो। D9 में अगर सेम रूल आप अप्लाई करते हो तो उधर भी कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे D9 में सन फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है ना, केंद्राज में है। टेंथ लॉर्ड विनस जो है, टेंथ लॉर्ड विनस D9 का नाइन्थ हाउस में, जहाँ पे नाइन्थ हाउस की ब्लेसिंग भी बहुत जरूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। भले ही डेबिलिटेटेड है लेकिन अच्छे हाउस में, केंद्राज में है, ठीक है। तो ये सेविंग रेस के जैसा काम करेगा। ऊपर से उसको सैटर्न दिख रहा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट। तो सैटर्न और सन जितने ज्यादा मजबूत होंगे आपके चार्ट में, इन स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड होंगे, अपने ही राशि में होंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड की राशि में होंगे, तो जितने ज्यादा सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस से कनेक्शन बनाएंगे या 11th हाउस से कनेक्शन बनाएंगे सैटर्न और सन, और मार्स भी, मार्स एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है, ठीक है। तो सैटर्न, सन, मार्स और जुपिटर, जुपिटर के बिना कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं है। तो जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर सैटर्न मार्स अगर इन दोनों में से जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाकी कॉम्बिनेशन है, तो आपको थोड़ा इनिशियली बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं, तब जाके गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए हम फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का भी कंजंक्शन कंसिडर करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। किसी का नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में या फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ में भी हो, या इन दोनों लॉर्ड यानी फोर्थ और नाइन्थ लॉर्ड का कंजंक्शन हो तो भी गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी बनती है। अब जैसे इनका फिफ्थ लॉर्ड देखिए, फिफ्थ लॉर्ड भी टेंथ हाउस में है। जैसे फिफ्थ लॉर्ड भी मैंने बताया था, टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में या फिफ्थ लॉर्ड टेंथ में। जैसे इनके केस में फिफ्थ लॉर्ड विनस बन के टेंथ में एक्सॉल्टेड स्टेट में, तो ये भी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का। जैसे आप ये आप देखिए, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्लियर होते जा रहे हैं आप। और चीजें क्लियर होंगी जब, जैसे लग्नेश जो है, जब मैंने बताया था फर्स्ट लॉर्ड टेंथ में या टेंथ लॉर्ड फर्स्ट में, तो इनके केस में फर्स्ट लॉर्ड मर्क्यूरी टेंथ हाउस में, ठीक है। ऊपर से फर्स्ट लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का कंजंक्शन है। ये भी मैंने बताया था रूल में, अगर आपने लिखा होगा रूल तो ये भी बताया कि फर्स्ट लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का कंजंक्शन हो, ऊपर से टेंथ हाउस में ही हो, तो भी पॉसिबिलिटी दे सकता है गवर्नमेंट जॉब की, है ना। अब इस केस में तो इनका टेंथ हाउस वैसे भी प्रोमिनेंट हो गया। अगर किसी के टेंथ हाउस में मैक्सिमम प्लेनेट आ जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो टेंथ हाउस, तो एक डिजायर क्रिएट करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, लीडर पोजीशन, यानी लीड करना चाहता है इंसान, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्या क्या कैसे कैसे योग बना के बैठे हैं प्लेनेट, ठीक है, सारी चीजें डिपेंड करती है। लेकिन देखिए इसमें मैक्सिमम रूल्स अप्लाई हुए एक ही चार्ट पे। सैटर्न और मार्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस को, ऊपर से सैटर्न रेट्रोग्रेड होके सन को एस्पेक्ट कर रहा है,
तो गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन हो गया। मैंने बताया था सन सैटर्न के ट्राइन में सन हो या सैटर्न के जस्ट अपोजिट सन हो तो भी पॉसिबिलिटी देता है। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है, इनमें से जितने ज्यादा मिलेंगे उतने ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा आपके लिए, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, लग सकती है। ठीक है, D9 में भी सन फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, केंद्राज में है, यहाँ पे D9 में भी केंद्राज में है सन। ठीक है, तो यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल रहा है। मार्स देखिए सिक्स्थ हाउस में यहाँ पे भी है, और जुपिटर यहाँ पे भी एस्पेक्ट दे रहा है सिक्स्थ हाउस में, जो कि कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। और केतु का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। आप लोग बोलते हो, लोग आजकल बोल रहे हैं कि केतु 10th हाउस में आ जाए तो करियर में ब्रेक देता है, ये देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केतु फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जितने भी जो लाल बत्ती वाली गाड़ी लेके घूम रहे हैं ना, तो उनके चार्ट में सन केतु का कॉम्बिनेशन आपको प्रोमिनेंटली दिखेगा। ठीक है, सन गवर्नमेंट है, केतु फ्लैग है। ठीक है तो ये केतु अगर 10th हाउस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना है 10th लॉर्ड के साथ, या 10th हाउस में, या सन केतु का कॉम्बिनेशन मिल जाए किसी के, तो वो ध्वज कीर्ति योग हो गया। तो वो भी गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है, चाहे मून से या एसेंडेंट से। तो आप वो भी देख सकते हो अपने चार्ट में। दूसरा चार्ट है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अब ये सेकंड चार्ट है, इनके भी चार्ट में देखिए, ये भी गवर्नमेंट जॉब में है। अब देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखोगे आप 10th लॉर्ड 11th में, ये भी मैंने बताया था 10th लॉर्ड 11th में भी हो तो ये भी कॉम्बिनेशन दे सकता है। ऊपर से केतु के साथ है। आप लोग बोल रहे थे ना कि केतु को कोई भी, अगर यूजुअली आपने देखा होगा केतु के साथ अगर 10th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन आ जाए तो लोग बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल ब्रेक्स आते हैं, हाँ आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कैसे योग बना के बैठा है। अगर फायर साइन में है, पर्टिकुलरली केतु अगर फायर साइन में है, 10th लॉर्ड के साथ है, या 10th हाउस में फायर साइन में जाके बैठा है, तो ये गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। ठीक है, क्या उसके तरफ इंक्लिनेशन हो सकता है। और सेकंड रूल मैंने बताया था, सैटर्न अगर कैंसर में हो तो भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ठीक है, सैटर्न कैंसर में हो, क्योंकि कैंसर साइन ना पब्लिक सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। जो पब्लिक सर्विस जैसे यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीएससी हो गया, अपने स्टेट लेवल के जो भी है, जहाँ जिस भी स्टेट लेवल से आप बिलोंग करते हैं, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब है, वो कैंसर साइन रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न करियर का सिग्निफिकेटर है। अगर सैटर्न कैंसर साइन में हो किसी का, तब भी पॉसिबिलिटी देता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ठीक है, अकेला सैटर्न दिख जाए ना आपको किसी के चार्ट में कैंसर साइन में, वो अकेला काफी है, आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। ठीक है, ऊपर से रेट्रोग्रेड होके आ जाए तो और कंफर्मेशन है, मिल सकता है। इवन 4 8 12 में भी किसी का सैटर्न हो, यानी कैंसर इस साइन में भी किसी का सैटर्न हो ना, तो दे सकता है। पर्टिकुलरली कैंसर साइन आपको कंसिडर करना है। ठीक है, प्रायोरिटी कैंसर साइन को देना है। उसके बाद और कुछ कॉम्बिनेशन मिलता है क्या, देखिए ये दो कॉम्बिनेशन मिल गए 10th लॉर्ड 11th में, सैटर्न कैंसर साइन में, ऊपर से रेट्रोग्रेड है तो अपने पहले घर का भी रिजल्ट देगा, तो सैटर्न मार्स का कंजंक्शन आएगा यहाँ पे। तो इन जनरल सैटर्न मार्स का कंजंक्शन भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी है। सैटर्न मार्स का इन्वॉल्वमेंट है ना। सैटर्न मार्स के बिना इंसान में वो विल पावर नहीं रह पाती। ठीक है, सैटर्न मार्स कभी कभी ना इंसान को, सैटर्न वैसे स्लो मूविंग प्लेनेट है। मार्स क्या है, मार्स एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट है। तो सैटर्न को पुश करने के लिए मार्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए जो सैटर्न की राशि है कैप्रिकॉन, उसमें मार्स एक्सॉल्ट करता है। तो नेचर ने बैलेंस बनाने के लिए उस हिसाब से ही प्लेनेट का एक्सॉल्टेशन डिब्लिटेशन दिया है। और मार्स जैसे एक्सॉल्टेड क्यों होता है सैटर्न के साइन में, सैटर्न बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है, एकदम डिसीजन नहीं ले पाता। वो सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है। तो जो सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो उसकी राशि को सपोर्ट करने के लिए 10th हाउस में मार्स को एक्सॉल्टेड स्टेट में बैठा है, क्योंकि मार्स एक्शन ओरिएंटेड है। तो बैलेंस मेंटेन हो पाता है उस ड्यूरेशन, तब तब जाके। तो सैटर्न को काम करवाने के लिए मार्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। कुछ ये इंसान का विल पावर इंक्रीज करता है। ठीक है, मोटिवेटेड रखता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है इंसान। लेट से आपका फर्स्ट लॉर्ड और सैटर्न मार्स के साथ कंजंक्शन में है, तो ये और अच्छा हो गया। इनिशियल लेवल पे तकलीफ दे सकता है, लेकिन ये उतना ही विल पावर भी अच्छा दे सकता है इंसान को। अगर कितने भी सेटबैक आ जाए, फिर से इंसान खड़ा होके अपने पैरों पे ये सारी चीजें कर सकता है फिर से, है ना। अब जैसे इस केस में अगर देखोगे आप, और दूसरे कॉम्बिनेशन क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट लॉर्ड सन के साथ बैठा है,
सैटर्न के साइन में सन बैठा है, देखिए यार। तो सन सैटर्न का वैसे भी कॉम्बिनेशन किसी ना किसी तरीके से आ गया। ऊपर से रेट्रोग्रेड जाओगे तो सैटर्न के ट्राइन में आएगा सन। यहाँ से मैंने बताया था कि सैटर्न के ट्राइन में भी अगर सन का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, अभी रेट्रोग्रेड है इसीलिए आएगा, ठीक है, रेट्रोग्रेड आएगा है इसीलिए उसका इन्वॉल्वमेंट आएगा। इन जनरल सिक्स लॉर्ड इनका फर्स्ट हाउस में है, तो ये सिक्स हाउस कंपटीशन का है, फर्स्ट हाउस खुद को रिप्रेजेंट करता है, तो ये खुद की पर्सनैलिटी इनकी कॉम्पिटेटिव हो गई। तो वो जरूरी है, वो उस हिसाब से थॉट प्रोसेस डिजाइन होना, तभी आपके लिए आपका, आप अगर अंदर से ही प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपका विल पावर ही नहीं है, कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, तो आप इन चीजों में आ ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले वो चार्ट में दिख जाएगा सैटर्न मार्स का इन्वॉल्वमेंट सिक्स हाउस से। सिक्स लॉर्ड खुद मार्स है यहाँ पे, देखिए सिक्स लॉर्ड खुद मार्स है, फर्स्ट हाउस में आ गया। तो ये कम्पिटेटिव स्पिरिट देता है इंसान को, मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके दिमाग में वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हमेशा रहेगा, ठीक है, मार्स की वजह से। वैसे भी मार्स फर्स्ट हाउस में है ना। तो ये तो यहाँ पे D1 के रूल है। D9 में देखिए सन फर्स्ट हाउस में, खुद फर्स्ट हाउस में आ गया, केंद्राज में आ गया, है ना। तो सन यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नाइन्थ हाउस में ट्राइन में, यहाँ पे केंद्राज में आ गया, फर्स्ट हाउस में D9 में। ऊपर से यहाँ का टेंथ लॉर्ड खुद सैटर्न है, और देखिए यहाँ पे भी कैंसर में साइन में, तो वर्गोत्तम हो गया यहाँ पे। देखिए मैंने क्या बताया था, सैटर्न अगर वर्गोत्तम हो, ये भी एक रूल है, लिखा होगा आपने तो अच्छी बात है। तो सैटर्न या सन दोनों में से कोई भी अगर वर्गोत्तम हो तो भी गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। तो इनका वर्गोत्तम आ गया, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ऊपर से मार्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे सिक्स हाउस में है, फिर से यहाँ पे सिक्स लॉर्ड खुद मार्स है, तो यहाँ पे सिक्स हाउस में ही बैठा है। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब में केतु फिर से आ गया। अब है ना, यहाँ पे टेंथ लॉर्ड केतु के साथ है, और सिक्स हाउस भी हम जॉब के लिए देखते हैं, क्योंकि टेंथ हाउस भी गवर्नमेंट का है, जॉब का है, करियर का है। सिक्स हाउस सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी सर्वेंट का है। तो गवर्नमेंट के सर्वेंट होने के लिए सिक्स हाउस का रोल बहुत जरूरी है। और ऊपर से टेंथ हाउस का भाग्य है ये सिक्स हाउस, यानी सिक्स हाउस बहुत जरूरी है आपको जॉब देने के लिए। यानी आपको अगर जॉब चाहिए, पर्टिकुलरली जॉब ही करना है ना, इन जनरल फेम पाना है लाइफ में, कुछ भी करना है, तो सिक्स हाउस के बिना कुछ कर ही नहीं पाएगा इंसान, क्योंकि आपका कर्मा को रिप्रेजेंट करता है टेंथ हाउस, उसका भाग्य कौन है, उससे नाइन्थ आता है सिक्स हाउस। तो सिक्स हाउस में ही मैक्सिमम लोगों की लाइफ इधर उधर घूमती है। तो सिक्स हाउस क्योंकि हमारा प्रारब्ध है, इसी से ही हम हमारे जो भी फ्यूचर कर्माज है, जो भी है, ये सारे सिक्स हाउस से डिसाइड होते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिक्स हाउस है। और इन्हीं हाउसेस के लोग खराब बोलते हैं, ये खराब नहीं है, बहुत जरूरी है हमको, यही तो, यहाँ से ही तो हमारा कर्मा डिसाइड हुआ है हम किस लिए आए हैं जीवन में। तो क्योंकि टेंथ से नाइन्थ आता है, तो सिक्स हाउस जरूरी है हमको, कुछ गोल देने के लिए, कुछ एक्टिव रखने के लिए, डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है सिक्स हाउस। इसलिए इस हाउस के कारक कौन है, सैटर्न और मार्स। और इन जनरल इनके चार्ट में इधर भी, इधर तो मार्स ही खुद लॉर्ड है, यहाँ पे खुद मार्स और केतु बैठा है ना। तो और सिक्स लॉर्ड सिक्स हाउस में है, जो वीनस बन के बैठा है। तो मैंने क्या बताया था, सिक्स लॉर्ड सिक्स हाउस में भी हो, ये D9 में कंफर्मेशन मिल रहा है। D9 में जो भी जितने ज्यादा कंफर्मेशन मिलेंगे उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। ऊपर से जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो इजी हो गया ना इनके लिए। तो जुपिटर का एस्पेक्ट भी आ गया सिक्स हाउस में। तो कंपटीशन क्लियर करना, कंपिटेटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए अगर जुपिटर का रोल आता है ना आपके जन्म कुंडली में, तो इजी हो जाता है। अदरवाइज अगर नहीं है आपके कुंडली में योग जुपिटर का सिक्स हाउस में इन्फ्लुएंस, तो क्या हो सकता है, तो अगर जब ट्रांजिट में आ जाए जुपिटर सिक्स हाउस में आपके, तब वो क्लियर करवा सकता है आपको, पुश कर सकता है आपको, हेल्प कर सकता है उस ड्यूरेशन में, ठीक है ना। अभी और अगर रूल देखोगे यहाँ पे, टेंथ लॉर्ड खुद सैटर्न बन गया, कैंसर साइन में आ गया, ठीक है, ये तो रूल हमने डिस्कस कर लिया। अब और कुछ दिखता है क्या, देखिए D9 से हम अभी चलते हैं सीधा D10 में, ठीक है। अब D10 में देखोगे, अब D10 में देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। सबसे पहली चीज क्या दिख रहा है आपको, सैटर्न रेट्रोग्रेड है अपना इधर भी D10 में। बट यहाँ पे प्रोमिनेंटली देखोगे केतु का, अपने ही केतु को लॉर्ड है ना, केतु को लॉर्ड है केतु का। तो टेंथ लॉर्ड टेंथ हाउस में कंसिडर करेंगे। तो ये भी कॉम्बिनेशन हो गया। हमने क्या बोला था, और एक कॉम्बिनेशन D10 में सन एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड हो तब भी गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। इस केस में यहाँ पे सन देखिए डेबिलिटेटेड है,
यहाँ पे नीच राशि का बैठा है नाइन्थ हाउस में, ऊपर से नाइन्थ हाउस में के ट्राइन में बैठा है, और ज्यादा पावरफुल हो गया। तो सन जितना ज्यादा पावरफुल हो ना आपके D1 D9 या D10 में, केंद्र या त्रिकोण में हो, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना ज्यादा आपको चांसेस बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इन जनरल D10 के फर्स्ट हाउस में या उसके ट्राइन में आ जाए, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, या केंद्राज में आ जाए, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस या टेंथ हाउस, ये भी गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, आपको देखना है जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन ज्यादा आपके चार्ट में दिखेंगे उतने ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। यानी ये सारे जो कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, जितने ज्यादा आपको दिखेंगे ना उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। और सिंपली क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर दे रहे हो ना आप, सैटर्न मार्स का रोल देखिए है क्या आपके पहले सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस में सबसे पहले सैटर्न मार्स का इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए, नहीं तो दो आपके सेकेंड हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ हाउस में सैटर्न मार्स का इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए, या फिर ये ट्राइन एक्टिव रहना चाहिए आपका, ठीक है, सैटर्न मार्स से। क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे सिक्स हाउस स्पेसिफिकली जॉब को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे सैटर्न मार्स का इन्वॉल्वमेंट है क्या, वो देखिए। फिर जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट आ गया, और ज्यादा बेहतरीन हो गया। ठीक है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए कुछ चीजों को टैकल करना। हाँ, कंडीशन क्या है, ज्यादा एफ्लिक्शन भी नहीं होना चाहिए फिर वहां पे। तो जितना कम एफ्लिक्शन उतना इजी कॉम्बिनेशन अगर मिल रहा है आपको, तीनों अगर सैटर्न मार्स जुपिटर तीनों ही बैठे हैं ऐसे किसी के सिक्स हाउस में, तो ऐसा इंसान गिव अप नहीं करता है इजीली, और वही एटीट्यूड उसको पॉजिटिव माइंडसेट देते रहता है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लेते रहता है इंसान, और लगी जाती है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है। और एक चार्ट पे वैसे अगर डिस्कस करेंगे हम अब, लेकिन यहाँ पे और कुछ दिख रहा है क्या आपको, देखिए। सिक्स लॉर्ड में जैसे मार्स बैठा है, यहाँ पे भी सिक्स हाउस में मार्स, भले ही डेबिलिटेड है लेकिन है ना मार्स। तो मैंने बताया ना, सिक्स हाउस में मार्स का और सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट आना ही चाहिए, ऊपर से सैटर्न के ट्राइन में है, सैटर्न मार्स केतु यहाँ से। और यहाँ से अगर रेट्रोग्रेड है, यहाँ से देखोगे तो सन को भी एक्टिव, सन के भी ट्राइन में आएगा D10 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंफर्मेशन मिल रही है यहाँ से। तो इतने सारे के सारे रूल लग रहे हैं। तो मार्स और सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा ही दिखेगा आपको, जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके लगे हुए हैं ना, तो मार्स और सैटर्न के बिना जॉब नहीं लगेगी। जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट तो आना ही चाहिए, जब आपके चार्ट में अगर नहीं है, बर्थ चार्ट में, तो जब ट्रांजिट में आएगा तब वो फिर कर देगा। अदरवाइज बाय बर्थ आपके चार्ट में है वो योग, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है ना, जो भी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं या सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, उनके केस में आपको दिख जाएगा कि सिक्स हाउस में बहुत इजी कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एप्लीकेशन, सैटर्न मार्स और जुपिटर तीनों का रोल बहुत अच्छे तरीके से बैठा है, पावरफुल तरीके से बैठा है। ठीक है, स्पेसिफिकली सन, सैटर्न, मार्स और जुपिटर, ये चारों प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब के लिए। सन, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, इन चारों के बिना गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल नहीं है। बाकी तो हाउसेस की लॉर्डशिप, कोई भी लॉर्ड बने फिर प्लेनेट, उनका भी कॉम्बिनेशन, कोई भी लॉर्ड बन सकता है, वीनस भी बन सकता है टेंथ लॉर्ड, मर्क्यूरी भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। वो भी सन के साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन या इन्फ्लुएंस बनाएंगे तभी जाके गवर्नमेंट जॉब लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन आना ही चाहिए आपके टेंथ हाउस में, टेंथ लॉर्ड के साथ, सिक्स हाउस में सिक्स लॉर्ड के साथ, किसी ना किसी तरीके से आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है। और एक चार्ट हम लास्ट देख लेते हैं, फिर आपके चार्ट हम डिस्कस करेंगे, 2 मिनट रुकिए। अब देखिए, ये तीसरा चार्ट है, ये भी गवर्नमेंट जॉब में, ये आरबीआई में काम करते हैं। ठीक है, अब आरबीआई में क्यों, देखिए इनका टेंथ लॉर्ड टेंथ में और टॉरस साइन में, ऊपर से सन भी टेंथ हाउस में। ठीक है, और मर्क्यूरी भी वहाँ आ गया यहाँ पे, तो फाइनेंस को रिप्रेजेंट करती है टॉरस राशि। तो सन गवर्नमेंट है, आरबीआई क्या है, आरबीआई फाइनेंस से जुड़ा हुआ है ना, आरबीआई बैंक ही है ना, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो उधर ही काम करते हैं। ठीक है, ऊपर से मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट लॉर्ड जो सन खुद है, ऊपर से लियो एसेंडेंट है, एसेंडेंट लॉर्ड ही सन बन गया खुद ही, तो फर्स्ट लॉर्ड सन बन के टेंथ हाउस में आ गया। ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन हो गया, ऊपर से टेंथ लॉर्ड के साथ कंजंक्शन में भी है। तो यहाँ पे तीनों रूल फिट हो गए, फर्स्ट लॉर्ड टेंथ में, टेंथ लॉर्ड के साथ कंजंक्शन में भी, और फर्स्ट लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का कंजंक्शन में भी है, टेंथ लॉर्ड टेंथ में भी है, सन खुद है। तो तीनों चारों रूल फिट बैठ रहे हैं यहाँ पे।
ये तो D1 से ही कंफर्मेशन मिल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन है। और देखिए सैटर्न मार्स फिर से सिक्स्थ हाउस को देख रहा है, मैंने बताया तीनों चार्ट में आपने देखा होगा कॉमन सैटर्न मार्स का इन्फ्लुएंस है सिक्स्थ हाउस में, क्योंकि ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए कंपटीशन जीतने के लिए। कोई भी कंपटीशन को विन करने के लिए ये इजी हो जाएगा। फिर किसी का भी सैटर्न मार्स का इन्फ्लुएंस अगर सिक्स हाउस में आ जाए ना, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लेगा एग्जाम। ठीक है। ऊपर से अगर देखोगे आप और चीजें देखो, यहाँ पे सैटर्न कैंसर साइन में, ये भी मैंने बताया सैटर्न कैंसर साइन में दिख गया तो समझ लीजिए वो गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। कुछ नहीं देखना है ना, अगर आपको चार्ट में किसी का सैटर्न आपको कैंसर साइन में दिख गया, तो वो अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी अगर आपको पूछेगा कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, बोल दो आप बहुत, अगर आप एफर्ट्स लेते हो, सही डायरेक्शन में जाते हो, सही पढ़ाई करते हो, है ना, तब आपको तो लगना बहुत तय यानी तय है। ठीक है, यानी कंफर्मेशन है, ये सैटर्न कैंसर साइन में दिख गया तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि कैंसर साइन क्या है ना, पब्लिक सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी पब्लिक सर्विसेज क्या है, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, ये सारी चीजें सैटर्न प्रोफेशन है, तो वो कैंसर साइन में आने की वजह से इजी कर देता है फिर, है ना। और मार्स और सैटर्न देखिए दोनों सिक्स हाउस में दिख रहे हैं, मार्स अपना एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट भी दे रहा है, तो दोनों पावरफुल हो गए। सैटर्न मार्स कंजंक्शन में भी ऊपर से, इन जनरल सैटर्न मार्स का भी कंजंक्शन भी मिल जाए ना, तो भी इंसान कम्पिटिटिव स्पिरिट रहता है ऐसे इंसान का, तो अच्छा खासा कम्पिटिटिवनेस रहती है उसमें, वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड सैटर्न मार्स देता है। इवन ट्रांजिट में भी आपके मार्स के ऊपर सैटर्न आ जाए या मार्स आपके सैटर्न के ऊपर जब भी ट्रांजिट करे ना, तो आप इंस्टेंट मोटिवेशन फील करोगे, इंस्टेंट एनर्जाइज फील करोगे, इंस्टेंट फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना शुरू कर दोगे, यानी आप एक्सरसाइज जिम जो भी है, ये सारी चीजें जब भी ट्रांजिट में भी, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी वो योग नहीं बन रहा है, अगर वो ट्रांजिट में भी आपके मार्स को एक्टिव करे सैटर्न, ठीक है, जो जिस भी राशि में आपका मार्स बैठा है, जब सैटर्न उसमें ट्रांजिट भी करे ना, तो आपको फिजिकली एक्टिव बना देगा। ठीक है, अब हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे एकदम से, सडनली ऑल ऑफ अ सडन आप जॉगिंग, रनिंग, ठीक है, वॉकिंग, कुछ भी हो सकता है, जिम ज्वाइन कर सकते, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। तो ये पावरफुल चार्ट तो D1 में ही को इतने सारे कॉम्बिनेशन मिल गए। D9 में अगर देखोगे, जैसे खुद वर्गोत्तम हो गया असेंडेंट लॉर्ड, खुद सन है यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैंने बताया था ना, सन केतु का कॉम्बिनेशन भी दे सकता है। सेकंड हाउस में भी सन आ जाए ना किसी का, क्योंकि सेकंड हाउस इनकम है, तो इनकम आनी है तो गवर्नमेंट से ही आनी है ना। सेकंड हाउस आपकी इनकम का है, सन भी अगर किसी का सेकंड हाउस में आ जाए, पावरफुल बैठे, तब भी ये गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, लेकिन इस अकेले कॉम्बिनेशन से मत देखना। ठीक है, इन जनरल सेकंड हाउस फाइनेंस का है, आपके इनकम का है, इसीलिए सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो सन सेकंड हाउस से कनेक्शन बनाएगा तो भी दे सकता है गवर्नमेंट जॉब। ये अकेले कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन दे सकता है। जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन मिलेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पे सैटर्न खुद टेंथ हाउस में, ठीक है ना, सैटर्न टेंथ हाउस में, और ऊपर से सन के ट्राइन में है। आप अगर देखोगे सन के ट्राइन में है, ये रूल हमने डिस्कस किया था, और ऊपर से देखिए यहाँ पे अप्लाई भी हो रहा है ना। यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सैटर्न सन के ट्राइन में आ गया, सैटर्न मार्स के भी ट्राइन में है D9 में, तो ये ट्राइनल कनेक्शन भी लेना है आपको। ठीक है, और दूसरी चीज क्या दिख रही है आपको, और D9 में और कुछ दिख रहा है क्या, टेंथ लॉर्ड विनस, देखिए टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया। मैंने बताया था फर्स्ट लॉर्ड टेंथ में है, टेंथ लॉर्ड फर्स्ट में, ये जितने कंफर्मेशन मिलेंगे ना उतना इजी होगा आपके लिए। ये बहुत ज्यादा हार्ड फास्ट कोई रूल नहीं है, बहुत इजी रूल है, बस आपको सारे रूल चेक करना है, और जितने ज्यादा रूल बैठेंगे, फिट होंगे, अप्लाई होंगे, उतना ज्यादा इजी हो जाएगा वो जॉब मिलने के कंफर्मेशन उतने ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और देखिए ये D9 नहीं है, सॉरी D10 है। ठीक है, चलो D10 ही सही, लेकिन D10 में मिल तो गया है ना कॉम्बिनेशन, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में है, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में ये सिविल सर्विसेज में जाने के लिए भी अच्छा है। वैसे ये तो D10 में बन रहा है, देखा वैसे भी, और D9 में भी देखो ना, तो D9 में भी देख लेते हैं। D9 में देखिए मार्स टेंथ लॉर्ड टेंथ हाउस में, सॉरी टेंथ लॉर्ड एक्सॉल्टेड, टेंथ लॉर्ड नहीं, टेंथ हाउस में एक्सॉल्टेड मार्स है। देखिए सिक्स हाउस में आ गया सैटर्न फिर से, है ना, टेंथ लॉर्ड सिक्स में आया केतु के साथ, तो केतु के साथ भी टेंथ लॉर्ड आता है ना, तब भी गवर्नमेंट जॉब देता है। आपने देखा है इधर दो तीन कॉम्बिनेशन उधर भी थे लास्ट एग्जांपल में, यहाँ पे भी वो कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है। ऊपर से फिफ्थ लॉर्ड सन अपनी ही राशि में, सन पावरफुल हो गया यहाँ पे भी,
यहाँ पे भी केंद्रा में है, यहाँ पे भी ट्राइन में है। तो आपको जितना ज्यादा सन अगर केंद्रा में मिलेगा फर्स्ट D1 में, D9 में, D10 में, वो कंफर्मेशन है, वो कंफर्मेशन है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है। सैटर्न सिक्स हाउस में यहाँ पे भी है, इसको खुद 10th लॉर्ड बन के सिक्स हाउस में आ गया, केतु के साथ बैठ गया, है ना। और क्या दिख रहा है आपको? और देखिए, सन तो है वैसे, ठीक है। और कुछ दिख रहा है? सेकंड लॉर्ड जो फाइनेंस को, इनकम को रिप्रेजेंट करता है, वो खुद सन के साथ बैठा है, तो गवर्नमेंट से फाइनेंस इनकम होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। 11th लॉर्ड भी सैटर्न खुद है, तो 11th लॉर्ड सैटर्न है, तो गवर्नमेंट में जॉब मिलने की है, विश फुलफिलमेंट हो सकती है 11th लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में है तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। सन किसी का 11th में है तो गवर्नमेंट जॉब इजी मिल सकती है, एग्जॉल्टेड है तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विश फुलफिलमेंट का है ना 11th हाउस, तो इसलिए 10th लॉर्ड 11th में भी होना अच्छा है। ऊपर से 10th लॉर्ड इसमें कितना है, 10th हाउस पावरफुल हो गया, तो जितना ज्यादा 10th हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, ये सारे जितने प्रोमिनेंटली पावरफुल होंगे ना, जितने ज्यादा, उतना ज्यादा इजी होगा गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो आई होप आपको गवर्नमेंट जॉब के रूल पता चल गए। आप अच्छे से वीडियो देखिए पहले तो, ठीक है। पूरा नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कीजिए, रूल लिखिए, एक एक रूल अच्छे से समझिए, अपने नोट डाउन कीजिए, फिर धीरे वन बाय वन अप्लाई करते जाइए। एकदम से आप मिक्सअप मत कीजिए चीजों को, ठीक है। पहले वन बाय वन रूल लिखिए, एक रूल से आप कंफर्मेशन पे नहीं आ सकते, इसलिए मल्टीपल रूल्स डिस्कस करना जरूरी है। तो सारे रूल्स डिस्कस मैंने ऑलरेडी किए, तो वो लिखिए आप वन बाय वन, फिर अपने चार्ट पे अप्लाई कीजिए, बाकी दूसरों को भी चार्ट पे अप्लाई कीजिए जो भी गवर्नमेंट में है, तो सारी चीजें आपको दिख जाएगी, ठीक है। फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का भी कंजंक्शन लेना है, ठीक है। फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड, इनके केस में देखिए फोर्थ और नाइन्थ लॉर्ड एक ही है, मार्स, तो जितने इसीलिए लियो एसेंडेंट मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट में दिखेंगे आपको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे दिखेंगे मैक्सिमम लोग, वो डिपेंड करता है बाकी क्या कॉम्बिनेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी गवर्नमेंट में दिख जाएंगे लियो एसेंडेंट, लेकिन हाँ, मैक्सिमम लोग आपको दिखेंगे, क्योंकि फोर्थ और नाइन्थ लॉर्ड एक ही है, और ये दोनों एक ही है, तो ऑब्वियस है सैटर्न के साथ ही है। फोर्थ और नाइन्थ लॉर्ड मार्स खुद बन के सैटर्न के साथ बैठा है, जो करियर का सिग्निफिकेटर है, डबल कंफर्मेशन मिल गया है। और 12th हाउस भी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्यों है? क्योंकि ये ट्राइन जो है ना 4 8 12 का, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली गवर्नमेंट जॉब ट्रांसफरेबल जॉब मिलती है लोगों को, ठीक है। ये आपका लिविंग प्लेस है, तो उससे नाइन्थ आता है 12th हाउस, अब वो आपका लिविंग प्लेस है, तो वहां से आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करो। उसमें अब 2 3 रूल देखिए, एक्स्ट्रा रूल है, ठीक है। एक्स्ट्रा रूल अभी देखेंगे। सबसे पहले क्या देखना है, पंचांग का एलिमेंट है, वो लास्ट वीडियो में जो करियर का वीडियो था उसमें मैंने बताया था, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे करण चेक करना है, करण कौन सा है? तैतिल, ठीक है। तो करंट स्पेसिफिकली अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हम पर्टिकुलरली इसको करियर के लिए ही देखते हैं, ठीक है। अर्थ एलिमेंट है तो ऑब्वियस है करियर क्या है, अर्थ त्रिकोण में आता है ना करियर, ये जो है 2 6 10, ये अर्थ त्रिकोण हो गया, यहाँ से ही हमको पैसा मिलता है, काम करते हैं। 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, 6th हाउस भी आपके प्रोफेशन के लिए देखा जाता है, हार्डवर्क के लिए देखा जाता है, ठीक है। सेकेंड हाउस आपके फाइनेंस का है, तो ये अर्थ त्रिकोण करण को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके प्रोफेशन को सिग्निफाई करता है, जो भी करण है। जैसे यहाँ पे तैतिल है, तो उसका लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। वो देखना है आपके चार्ट में किस हाउस में बैठा है, अगर वो आपका करंट लॉर्ड सन के साथ कनेक्शन बना है तो भी गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। यहाँ पे वैसे भी पावरफुल बना है, अपने फ्रेंड के साइन में, ऊपर से सन के साथ कंजंक्शन में है, तो ये डबल कंफर्मेशन आ गया। यहाँ से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो, इसलिए सारी चीजें देखना है, और सारे चीजों का आउटपुट एक ही आएगा, मैक्सिमम चीजों का आउटपुट एक ही आएगा। अगर जॉब लगनी है ना गवर्नमेंट, तो सारी चीजें सिग्निफाई करेंगी, सन या सैटर्न के साथ प्रोमिनेंट कनेक्शन मिलेगा इन जनरल, है ना। इन जनरल आपको ये सारी चीजें देखनी है। इवन आपका वार जो है, वार जो वार है, जिस वार में आप डे में आपका बर्थ हुआ है, उसका जो भी लॉर्ड है, जैसे थर्सडे है, तो थर्सडे का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो जुपिटर है, तो वो देखिए कहाँ बैठा है, क्योंकि वार का भी जो लॉर्ड है ना, तो वो भी आपको बता देगा, क्योंकि वो फायर है, किसी भी काम को करने के लिए फायर चाहिए, तो ऑब्वियस है फायर चाहिए, तो फायर आपको हेल्दी रखेगा, आपके लिए आपको कर्म प्रदान बनाएगा,
आप एक्शन ओरिएंटेड एक्शन ले पाते हो उसी की वजह से। तो वार आपको हेल्दी रखता है, आपको फिट रखता है। आप फिट रहोगे तभी तो जॉब कर पाओगे। तो सबसे पहले वार भी देखना है। तो वार लॉर्ड भी जिस हाउस में जाता है वो भी आपका प्रोफेशन सिग्निफाई कर सकता है। इस केस में मार्स के राशि में और केतु के साथ ही बैठा है, तो ये भी मैंने बताया था 9th हाउस का कॉम्बिनेशन भी गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। 4th और 9th का कॉम्बिनेशन, जैसे इस केस में जुपिटर खुद है, तो कारक तो वैसे भी 9th हाउस का है ही जुपिटर, और ऊपर से 9th हाउस में उसका डिस्पोजिटर सैटर्न के साथ बैठा है। ठीक है, डबल कन्फर्म, ऊपर से 6 लॉर्ड है सैटर्न, 7th और 6 लॉर्ड है, 6 लॉर्ड है। तो ये वार से भी कंफर्मेशन है। तो ये मल्टीपल चीजें है, ऐसा नहीं कि अकेली कोई चीज आपको गवर्नमेंट जॉब दे दे, ऐसा नहीं है। अब ये सारे रूल है, तो आपके चार्ट पे अभी देखते हैं। सबसे पहले इनका जो क्वेश्चन था इबादत का, अब इबादत जी का जो क्वेश्चन था कि वो सिविल सर्विसेज के लिए का प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट फाइनेंस करियर कैसा है। ठीक है, इनका क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्या। ठीक है, पहले हम देखते हैं रूल है क्या, फिर टाइम करेंगे, फिर टाइमिंग ऑफ जॉब का देखेंगे आखिरी में। ठीक है, पहले तो देखना है रूल है क्या। तो मैं उनका चार्ट ओपन करके रखता हूँ 2 मिनट। अब इनका चार्ट देखिए, इनके चार्ट में सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखिए क्या है, सन इनका 4th हाउस में है, तो केंद्र हाउसेस में आ गया। 10th हाउस को एस्पेक्ट भी दे रहा है। ठीक है, सन खुद किस हाउस का लॉर्ड है वो देखिए, खुद 6 लॉर्ड है, तो ये और अच्छा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 6th हाउस से कहीं कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए, तो नेचुरल 6 लॉर्ड सन हो गया। अच्छे पोजीशन में बैठा है 4th हाउस में। ठीक है, वो 10th हाउस को एस्पेक्ट भी दे रहा है। तो यूजुअली किसी का सन केंद्राज में आ जाए ना, स्पेसिफिकली 4th या 10th में, ये गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। और उसका रीजन क्या है, इन जनरल इनके फैमिली में भी कोई, अगर आपके खुद के घर में नहीं है तो एक्सटेंडेड फैमिली कोई ना कोई आपके गवर्नमेंट घर में गवर्नमेंट जॉब वाला मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपका खुद का थॉट प्रोसेस ऐसा हो पाता है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है ना। और 10th लॉर्ड देखिए जो जुपिटर है वो सैटर्न के साथ बैठा है, वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, सैटर्न यहाँ पे डेबिलिटेशन में है, थोड़ा आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगवा सकता है। यानी कभी कभी आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, चाहे मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना कंटिन्यू करना है या छोड़ देना है, फिर बीच में कुछ परस्यू करना है। इसलिए आपका थॉट प्रोसेस देखिए, आपका ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका सेकंड थॉट क्या आपको बोल रहा है, जो ड्यूअल माइंडसेट बोल रहा है कि मैं प्राइवेट जॉब भी कर सकती हूँ क्या। तो ये ड्यूअलिटी आ गई, यानी आप फोकस नहीं हो। आप कभी कभी ना ड्यूअल माइंडसेट में आ जाते हो, कंफ्यूजन स्टेट में आ जाते हो, कि ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए, लेकिन आपके एक ड्यूअल थॉट क्या है आपका कि आपको एज अ बैकअप आप देख रहे हो कि प्राइवेट जॉब भी है क्या कुछ कॉम्बिनेशन। क्योंकि आपको एक सेल्फ डाउट आ रहा है यहाँ पे। अगर आप एक वन वे फोकस नहीं है, वन वे फोकस के लिए ना अगर सैटर्न डेबिलिटेशन में नहीं रहता था, वैसे देखिए सैटर्न को मार्स 7th एस्पेक्ट से देख रहा है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या 6th हाउस से, कोरिलेशन नहीं है। हाँ, उसके ट्राइन में भली है सैटर्न, लेकिन मार्स का इन्फ्लुएंस नहीं है डायरेक्ट। तो इसीलिए थोड़ी बहुत चीजें आपके लिए, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वन वे फोकस नहीं है, तो सेकंड थॉट आ रहा है। वो अगर वो अगर ये मार्स और सैटर्न डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देते थे ना 6th हाउस में, तो आपका वन वे फोकस रहता था, करना है तो यही करना है। वो प्राइवेट जॉब क्या है वो आपको पता ही, यानी प्राइवेट जॉब के बारे में एक सिंगल थॉट भी नहीं आता था। ठीक है, तो यहाँ पे सैटर्न डिबिलिटेटेड है, तो थोड़ा एफर्ट्स तो लगवाएगा ये, इतना आसान तो नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस चेक करवाएगा आपसे। बीच में ऐसा हो सकता है फोकस आपका हट के कुछ बीच में दूसरा ही काम करना शुरू कर दो, उसके बाद फिर से कुछ सालों बाद या 2 साल बाद 1 साल बाद फिर से आपका इंटरेस्ट हो कि नहीं मुझे फिर से प्रिपेयर करना रहा है, यानी इस जॉब में मन नहीं लग रहा है, या फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, या उस हिसाब से कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है, उस जॉब में रिलेट नहीं कर पा रहे, जो भी आप स्किल्स एक्वायर करते हो, आपके अंदर जो भी टैलेंट है या आपके पर्सनैलिटी के साथ जो भी आप प्राइवेट जॉब करोगे उससे अलाइन फील नहीं करोगे, तो फिर से डिससेटिस्फेक्शन आएगा और फिर से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सैटर्न डिबिलिटेशन इन जनरल थोड़ा एफर्ट्स लगवाता है। सैटर्न मार्स के साइन में होना भी अच्छा है वैसे देखा जाए तो, लेकिन अच्छी बात क्या है, जुपिटर का एस्पेक्ट है 6th हाउस में। 2 प्लैनेट का ट्राइन आता है वैसे, लेकिन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है 6th हाउस में मार्स का। 6 लॉर्ड के ऊपर जो है मार्स उसके ट्राइन में भली है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है ना। ठीक है, ऊपर से मून देख रहा है, मून देख रहा है तो मून 12वें घर में अननेसेसरी ओवर थिंकिंग देता है, ऊपर से क्या दे रहा है, एस्पेक्ट दे रहा है, तो फ्लक्चुएटिंग माइंडसेट बनाता है। मून वाटर है ना, इमोशन है। मून खुद
घटता बढ़ता है, अपने पक्ष चेंज करता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से मूड भी फ्लक्चुएट होता है। और उस हिसाब से आपका फिर जो जो विल पावर है वो भी आपका डगमगा जाता है, यानी वो फ्लक्चुएट करता है। तो आपको वही तो नहीं करना है, आपको अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करना है। उसके लिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपका रूटीन इतना ऐसा बनाओ कि आपको कोई इन्फ्लुएंस ही ना कर पाए। आप खुद खुद से इन्फ्लुएंस हो सको, दूसरों से इन्फ्लुएंस होना ही नहीं है आपको। कोई कुछ भी बोले, कैसे भी कुछ भी बोले, तब जाके ये कॉम्बिनेशन आपको फ्रूटफुल करवा सकते हैं। आपको अगर सीधा करना है ना, यानी एकदम इजी करना है कुछ, आपको देखना क्या है, सिक्स लॉर्ड किस हाउस में गया है और सेवन टेंथ लॉर्ड किस हाउस में गया है, उस हाउस से रिलेटेड आप बैलेंस कर्मा बैलेंस करो। जैसे सिक्स लॉर्ड आपका फोर्थ में गया, तो फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस आपके घर का है, घर को रिप्रेजेंट करता है, जहां आप रह रहे हो, ठीक है। उसको अच्छा रखिए, अच्छी लाइट आनी चाहिए। ऊपर से सन फोर्थ हाउस में अपना दिग्बल भले ही लूज करता है, लेकिन ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है। सन जिसका फोर्थ हाउस में है ना, ये गवर्नमेंट जॉब देता है, ट्रांस जितने भी मैलेफिक प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है, फोर्थ हाउस में आते हैं ना, तो फ्रिक्वेंट लोकेशन चेंज करते हैं। इसलिए और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि फ्रिक्वेंट लोकेशन चेंज होती है ना लोकेशन चेंज। तो जो भी फोर्थ हाउस में मैलेफिक प्लैनेट आता है जब भी, वो भी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफरेबल जॉब रहते हैं लोगों के यूजुअली, तो ये बार बार लोकेशन चेंज करवाता है। फोर्थ हाउस में अगर एक्सट्रीम फायरी प्लैनेट आ गए ना, तो वो आपका लिविंग प्लेस बार बार चेंज करवाता है। अच्छे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है ना। तो इसीलिए उसका वो रीजन है, दिग्बल वो नहीं रहता इसीलिए। लेकिन आपका फोर्थ हाउस में गया, तो फोर्थ हाउस है तो आप क्या कीजिए, फोर्थ हाउस रेट मदर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखिए। जेमिनाई साइन है तो यंगर सिबलिंग है, तो यंगर सिबलिंग के साथ अच्छे रिलेशन रखिए। तो जो लिविंग सिग्निफिकेशन है वो आपको सुधारना है। तो लिविंग सिग्निफिकेशन में कौन आता है, मदर आता है। जेमिनाई साइन है तो यंगर सिबलिंग नेबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सबसे पहले लिविंग सिग्निफिकेशन, बाकी रेमेडी कोई काम नहीं करेगी अगर आपकी लिविंग सिग्निफिकेशन अच्छे नहीं है, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन में जो बाकी रेमेडी आती है ना, वो काम नहीं करेगी जब तक आपके जो भी रिलेशन है पर्टिकुलर उस हाउस से रिलेटेड वो अच्छे नहीं है तो, ठीक है। सन खुद अगर फादर को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो नेचुरल यूनिवर्सल सिग्निफिकेटर है। तो ऑब्वियस है, आप फादर हो गए, फादर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कीजिए, फादर फिगर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कीजिए, जो एल्डरली लोग हैं उनके साथ रिस्पेक्ट से बात कीजिए। तो वो फिर आपके लिए कर्मा वैसे ही बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ हाउस आपके इमोशंस को रूल करता है। मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए, मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है ना। योगा कीजिए, ये ट्राइन में सारी योगिक और मेंटल पीस के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, क्योंकि मून भी इसके ट्राइन में है ना, मून मार्स सन। तो ये आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे ना, थोड़ा अलाइन फील करोगे, फोकस कर पाओगे। उसका आउटपुट कैसा मिलेगा, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका वन वे फोकस हो जाएगा। क्लैरिटी मिल गई तो आपको समझ में आएगा, फिर वो ड्यूअल माइंडसेट जो आ रहा है ना आपको, प्राइवेट वाला एंगल, वो चला जाएगा। प्राइवेट वाला एंगल क्यों दे रहा है, वो मर्क्यूरी राहु फिफ्थ हाउस में है इसीलिए, ठीक है। मर्क्यूरी इन जनरल क्या है ना, मर्क्यूरी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है जो भी एमएनसी में है। और राहु क्या है, राहु ऑनलाइन काम है। तो जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर रहा है, जो एमएनसी में जॉब कर रहा है, जो आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है, जो डेटा साइंस साइंटिस्ट है, ये मर्क्यूरी राहु के कॉम्बिनेशन है, और ये सारे प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन, ये आपको प्राइवेट सेक्टर के लिए उकसा रहा है, यानी पुश कर रहा है आपको उस तरफ। इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है अभी। जैसे जुपिटर ट्रांजिट सन के ऊपर कर रहा है, और इसमें बीच में आया था अतिचारी होके कैंसर में, तो आप भटक गए। भटक क्या गए, आपको ड्युअलिटी आ गई, करना भी है कंटिन्यू या नहीं। लेकिन ऑब्वियस है, अच्छा टाइम है कि जुपिटर सन के ऊपर आया है, तो यहाँ पे मेहनत लगवा सकता है, और यहाँ पे जितना ज्यादा मेहनत लोगे फिर हो पाएगा। टाइमिंग का पार्ट, टाइमिंग अभी कर नहीं रहे, टाइमिंग पे क्लियर हो जाएगा थोड़ा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं और कौन से कॉम्बिनेशन है ना। सिक्स लॉर्ड देखिए सन, जो टेंथ लॉर्ड नेचुरल जो जुपिटर है वो सैटर्न के साथ बैठा है, वो तो देख लिया, उसको मार्स भी देख रहा है जो खुद नाइन्थ लॉर्ड है। अब उस केस में हमने क्या बोला था, फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का कोई कॉम्बिनेशन है क्या, मर्क्यूरी और मार्स का? नहीं है, ठीक है। और क्या है, टेंथ लॉर्ड सैटर्न के साथ है, एक तो मिल गया। वीनस, नहीं, ये नहीं। सिक्स लॉर्ड तो ठीक है, ये यहाँ पे हम ज्यादा क्लियरली नहीं देख सकते ज्यादा कुछ, और यहाँ कुछ मिल रहा है क्या?
यहाँ सैटर्न देखिए एक्सॉल्ट, भले ही यहाँ पे डेबिलिटेटेड है लेकिन एक्सॉल्टेड है ना। तो इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में जो फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ है, फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ है ना, उसमें थोड़ा संघर्ष दे सकता है, लेकिन सेकंड फेज ऑफ लाइफ में आपको सक्सेसफुल बना सकता है। तो इसलिए आपको पेशेंस नहीं लूज करना है। थोड़ा देर से कोई चीज मिलती है ना, तो उसके पीछे रीजन है, वो बाकी भी चीजें, सारी सारी चीजें जो भी है ब्लॉकेजेस आपके पहले दूर करता है, तभी जाके आपको दे पाता है। क्योंकि आप किसी ना किसी एरिया को लेके एक्सेप्टेंस में नहीं रहते हो, तो जब एक्सेप्टेंस में नहीं रहते हो तो ऑब्वियस है वो थोड़ा टाइम लगवा सकता है। पहले वो पर्टिकुलर एरियाज में आपको लेसन सिखवाएगा, है ना। वो जो भी कॉम्बिनेशन, कार्मिक कॉम्बिनेशन है, तब तक वो जो जो लेसन आप सीखोगे नहीं, तब तक वो चीजें आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी आगे, है ना। तब जब आप सीख जाओगे, नेचर को लगेगा कि आप सीख गए हो, उस हाउस से रिलेटेड लेसन आपने सीख लिया, तो आपको फिर धीरे 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 आपके जो हर्डल्स है वो दूर करेगा। और वो ट्रांजिट से पता चल जाता है, इसलिए ट्रांजिट डायनामिक रहता है ना। ये आपकी कुंडली जो है वो स्टैटिक है, वो जो आप लेके आए हो, जो आए हो वैसे ही है कॉम्बिनेशन। लेकिन ट्रांजिट क्यों है, ट्रांजिट डायनामिक है ना, बार बार प्लेनेट तो अपनी राशियां चेंज ही कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रांजिट हमारा, इसलिए हम बोलते हैं ना हर किसी का टाइम आता है। क्यों आता है, हर किसी का टाइम आता है, ये वर्ड ही क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये सारे प्लेनेट घूम रहे हैं ना। तो इसी, ये जो घूम रहे हैं यही तो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। हर हाउस अलग अलग सिग्निफिकेशन को यूज करता है, हर एक राशि अलग अलग सिग्निफिकेशन को सिग्निफाई करती है। तो इसीलिए तो हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं ना जब प्लानिटरी ट्रांजिट होते हैं तब। इसलिए हर किसी का मूड ना एक जैसा, आप जो भी 24 आवर्स में एक जैसा सोच पाओगे क्या, एक ही थॉट आएगा क्या आपको, नहीं ना। तो वो मून है, क्योंकि मून फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो आपका 2 दिन पहले कुछ और था, एक दिन पहले कुछ और था, तो जो हो रहा रहता है, जो हो रहा रहता है प्लेनेट के एक दिन में भी जो हो रहा रहता है, मून तो 2.5 दिन में एक चलो राशि चेंज करता है 2.5 दिन के बाद। लेकिन जो हो रहा रहता है दिन में, ऑलमोस्ट एक एक घंटे का हो रहा रहता है हर एक प्लेनेट का, देखा जाए तो तकरीबन। तो 1 घंटे में आपके कितने, एक एक घंटे बाद कितने सारे थॉट प्रोसेस, कितने तरीके की चीजें आ सकती है दिमाग में, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेंजेबल है, इसलिए ना कोई भी सिचुएशन स्टैग्नेंट नहीं है, वो चेंज की जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा फोकस बढ़ाना है, सेकेंड थॉट आने नहीं देना है। अगर आपको करना ही है तो वन वे फोकस लाइए। आपकी एज वैसे भी 26 है, तो टाइमिंग करेंगे तो दिख जाएगा। टाइमिंग 26 है तो ऑब्वियस है, यहाँ पे सन तो वैसे यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है। जब डायरेक्ट, मैंने क्या बोला था, अगर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है ना यहाँ पे सन और जुपिटर का 6th हाउस में, तो जब ट्रांजिट का आएगा ना 6th हाउस में, तब जॉब लगने के चांसेस है। जितने भी मैक्सिमम केसेस देखे हैं मैंने, जब भी ट्रांजिट का जुपिटर 6th हाउस में आता है, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत टाइम से, है ना, ऊपर से सैटर्न मार्स का भी किसी का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, तो इजी हो जाता है, लगी जाती है जॉब। तो अभी समझ लीजिए 2000, अगले साल अतिचारी होके अक्टूबर के बाद जाएगा लियो में, फिर से, फिर वो थोड़े टाइम के लिए आता है, 1.5 महीने के लिए, फिर चला जाएगा, तो फिर से फिर 2027 में आएगा, मिड 2027 में आएगा यहाँ पे। तो मिड 2027 से लेके मिड 2028 तक हो सकता है यहाँ पे जॉब लग सकती है, क्योंकि 6th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करेगा तब लियो में। यहाँ पे भी है, क्योंकि जुपिटर खुद 6 लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है सन में। और ट्रांजिट में देखोगे, मैंने बताया था सैटर्न जुपिटर जिस भी हाउस को, ये टाइमिंग का पार्ट है वैसे, चलिए बता ही देता हूँ। जैसे सैटर्न और जुपिटर दोनों मिलके जिस भी हाउस या राशि को एक्टिव करते हैं, वो हाउस से रिलेटेड प्रोमिनेंट इवेंट होता है। जैसे आपके केस में जून 2025, जून 2025, जून 2025 से आपका 10th हाउस एक्टिव है। तो 10th हाउस जॉब को रिप्रेजेंट करता है। उसका लॉर्ड जुपिटर सैटर्न के साथ बैठा है, यहाँ से डबल कंफर्मेशन। सैटर्न खुद करियर को रिप्रेजेंट करता है, जॉब को रिप्रेजेंट करता है, और उसका एस्पेक्ट भी है, एस्पेक्ट है ना, 5th एस्पेक्ट। तो इसीलिए ना आपको तब से करियर से रिलेटेड प्रोमिनेंट इवेंट, करियर से रिलेटेड थॉट आना बहुत ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा सीरियस हो जाना करियर को लेके, ये नेचुरल है। और जुपिटर एक्टिव वैसे भी डायरेक्ट दिख रहा है ना 10th हाउस। तो ये सारी चीजें, इससे पहले ना 2023 में भी आपको थॉट प्रोसेस आया होगा। ये तो 6th हाउस तब एक्टिव था। 6th हाउस वैसे चलिए डिसीजेस को भी रिप्रेजेंट करता है ना। वीनस भी एक्टिव था, तो वीनस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तब रिलेशनशिप मैरिज के भी थॉट आए होंगे 2023 में, मई 2023 के बाद से शुरू हुआ होगा। उसके बाद फिर 6th हाउस जॉब को रिप्रेजेंट करता है, तब भी 6th हाउस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपेयर
रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है अब आप तब से प्रोमिनेंटली ज़्यादा प्रिपेयर करना शुरू किया होगा आपने, ऐसा हो सकता है। 2023 में भी आपको छोटा योग था एक, यहाँ पे भी लग सकती थी, लेकिन तब आपकी उम्र कितनी थी? 24। तो 24 की एज के करीब करीब आपका 6th हाउस इन्फ्लुएंस था तब। उसका लॉर्ड फिर से 4th हाउस में था, तो 4th हाउस रिलेटेड भी इवेंट पॉसिबल था। वो खुद ही सन है और 10th हाउस को देख रहा है, तो करियर प्रोमिनेंट था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सैटर्न एक्सॉल्टेड मिल गया D9 में, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट एक्सॉल्टेड है, 10th हाउस में केतु है, 10th लॉर्ड मून को मार्स देख रहा है। ठीक है, सन का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? सन देखिए खुद यहाँ पे 6th हाउस में बैठा है, तो ये और कंफर्मेशन मिल गया, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। यहाँ का डिस्पोजिटर जुपिटर 9th हाउस में है, यानी यहाँ पे आपको 9th हाउस की भी ब्लेसिंग मिल रही है। 4th लॉर्ड जो सैटर्न है खुद, वो एक्सॉल्टेड है और 9th लॉर्ड मर्क्यूरी के साथ बैठा है। अरे ये तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। 4th और 9th लॉर्ड का कंजंक्शन आ गया, समझ लीजिए, और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट 9th हाउस पे D9 में, और ज्यादा कंफर्मेशन मिल गया। मार्स 6th हाउस के ट्राइन में है सन के साथ। ठीक है, सन खुद आ गया 6th हाउस में। मेन क्या है ना, D9 का 4th और 9th लॉर्ड कंजंक्शन में आ गया फर्स्ट हाउस में, ऊपर से वो एक्सॉल्टेड है सैटर्न वाला। यहाँ पे डेबिलिटेटेड है तो इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में दिक्कत देगा, थोड़ी कसरत करवाएगा, तो इसीलिए तो आपसे करवा रहा है, आपको इन्वॉल्व तो किया ना। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है। तो यहाँ पे गिव अप कर लोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे फिर, यानी यहाँ पे आप चीजें छोड़ दोगे ना, यहाँ पे तो ये वाली ब्लेसिंग आप खुद अपने फ्री विल से दूर करोगे, फिर तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पे यही तो है ना आपकी परीक्षा फिर तो परीक्षा क्या है, टेस्ट यही है कि जो भी आपको लग सेकंड थॉट है, डिसअपॉइंटमेंट में है, तो तुरंत आपको ये याद कर लेना है कि यहाँ पे अच्छे कॉम्बिनेशन है D9, तो सेकंड पार्ट में सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली संघर्ष तो है, नॉलेज बढ़ेगा, यानी जो भी स्ट्रगल है ना वो जरूरी है। जितना ज्यादा स्ट्रगल ना, उतना ज्यादा लेसन सीखोगे, उतना ज्यादा कर्मा एग्जॉस्ट करोगे, उतना ज्यादा नॉलेजेबल बनोगे, तो वो कभी वेस्ट नहीं होता। हो सकता है आपकी वजह से किसी और की मदद हो सकती है ना, तो वो भी एक कर्मा है। उल्टा तो आपका पॉजिटिव लेन देन हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, आपकी वजह से किसी की और की मदद हो रही है। तो ये सारी चीजें बेवजह नहीं होती है, हर किसी का लॉजिक है ना। तो उससे आपका ही बेनिफिट है उसमें, तो आपका ही नॉलेज पॉलिश होगा यहाँ पे। ठीक है, तो नॉलेज वेस्ट नहीं जाता, वो कहीं भी ना कभी काम में आएगा। तो सीखते जाइए, बाकी सारा नेचर पे छोड़ दीजिए, है ना। उसकी देखभाल फिर नेचर करेगा। बाकी तो एक इन जनरल अपने रूटीन में आप अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि उसमें क्या हो गया, आपके एलिमेंट गड़बड़ हो सकते हैं। आपका रूटीन अच्छे से फिक्स कीजिए, रूटीन अच्छा डिजाइन कीजिए, खुद टाइम टेबल लिखिए, अपने माइंड बॉडी सोल के लिए भी अलग से रूटीन निकालिए। माइंड का फूड देखिए, एक कॉलम बनाइए, तीनों कॉलम, एक माइंड, बॉडी और सोल। और माइंड का फूड क्या है पहले लिखिए, है ना। बॉडी का फूड क्या है वो लिखिए, सोल का फूड क्या है वो लिखिए, आपका माइंड का सेटिस्फेक्शन क्या है, बॉडी का सेटिस्फेक्शन क्या है, और सोल का सेटिस्फेक्शन क्या है। ये तीनों का एक ही सॉल्यूशन है, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। ठीक है, ये तीनों में क्या हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो गई, मेडिटेशन भी हो गया माइंड के लिए, और सोल के लिए क्या हो गया, प्राणायाम। तो ये सारी चीजें जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है ना, योगा है, ये सारी चीजें हमारी नाड़ी बैलेंस करती है, जिसको हम प्राणायाम हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी बैलेंस करता है, जिससे हम अलाइन फील करते हैं, और फिर हमारे डिसीजन कभी गलत नहीं होते। ठीक है, तो नाड़ी का कंसेप्ट है। ये सारी जो रिमेडी करवा रहे हैं ना लोग, ये कुछ मतलब की ही नहीं है, ये सिर्फ जो लोग अनकॉन्शियस है, ठीक है, जो अनकॉन्शियस है, जिन जो कॉन्शियसनेस नहीं अचीव करना चाहते, तो शॉर्टकट लेने के लिए रेमेडी की जाती है। तो जो भी लोग रेमेडी कर रहे हैं वो शॉर्टकट ले रहे हैं लाइफ में। वो जो उनका जो प्रारब्ध दिया है नेचर ने, वो उनका ना, वो सहन नहीं हो रहा है, वो झेल नहीं पा रहे, इसकी वजह से वो उससे दूर जा रहे, दूर भाग रहे, इसलिए रेमेडी परफॉर्म कर रहे हैं। और वो लोग अनकॉन्शियस है, अगर कॉन्शियस होते तो रेमेडी नहीं करते थे, क्योंकि सारी चीजें तो अपने अंदर ही है ना। हर ब्लॉकेजेस जो है, जो नाड़ी के ब्लॉकेजेस है, वो सारी अंदर है। अगर आपको एलिमेंट समझ में आ गए, सारी चीजें बैलेंस करनी आ गई, तो आप अगर एक्सेप्टेंस में आ गए और आप करते गए, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करते गए, तो धीरे धीरे अपने आप सॉल्यूशन मिलने लगते, किसी की जरूरत भी नहीं है, ना किसी टीचर की, ना गुरु की, ना किसी की, खुद के गुरु खुद ही बन गए आप। तो वो जो गौतम बुद्ध है ना, वो खुद बोलते हैं ना, स्वयं
का दीपक खुद बनो, है ना। तो वही है, खुद के ही अंदर सारी चीजें हैं। आप देखिए, आप सारी चीजें आप रूटीन बैलेंस कीजिए, है ना। अपने अच्छा खाइए, डाइट पे ध्यान दीजिए, उतना ही आपके ब्रेन को उतना ऑक्सीजन मिलेगा, तो आप थोड़ा अलाइन फील करोगे, सारी चीजें फिर ठीक हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, अंदर से शांत होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी फोकस कर पाओगे, तभी वो वन वे फोकस आएगा। अदरवाइज रेस्टलेस फील कर सकता है इंसान, कभी पैनिकनेस बढ़ जाती है, पैनिक हो जाता है, एंजाइटी बढ़ती है, तो वो उस जब तक वो रहेगा तब तक फोकस कैसे कर पाएगा इंसान। इसलिए एंजाइटी और जो पैनिक होता है कभी कभी, इसको दूर करने के लिए यही है एक्सेप्टेंस। ठीक है, मैंने मैक्सिमम वीडियो में कवर किया, हाउ टू सिंप्लीफाई योर लाइफ का वन वर्ड आंसर है एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्ट करके चलिए, और जो नेचर के जो रूल्स है, नेचर के साथ अलाइंड होके चलिए, ठीक है। सारी चीजें लेन देन पे चलती है, किसी का बुरा मत सोचो, ना करो, ना देखो, क्योंकि आंख और कान बहुत ज्यादा बड़े दुश्मन है, ठीक है। जो सुनोगे और जो देखोगे वही होगा। तो अच्छी चीजें सुनो और अच्छी चीजें देखो, उसी हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस डिजाइन होगा, और जैसा थॉट प्रोसेस डिजाइन होगा उस हिसाब से आपका फ्यूचर होगा, सीधी सीधी बात है ना। तो वो प्रैक्टिस कीजिए, है ना। सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस कीजिए, उससे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो आपको क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी तो अच्छे डिसीजन लोगे, फिर आपको कोई किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो उसके बाद, वो चीज यहाँ से क्लियरली दिख रही है। अब देखिए, जो मैंने बताया था, जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है करण, वो क्या है, वनिज, उसका लॉर्ड कौन है, विनस। वो देखिए आपके सिक्स हाउस में आ गया, सिक्स हाउस कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। हो ना, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और इन जनरल लियो साइन या फिफ्थ हाउस सिविल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है, जो यूपीएससी, है ना, जो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें लियो साइन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि नेचुरल लियो का लॉर्ड कौन है, सन। सन ऑथोरिटेटिव फिगर दिखाता है, ठीक है। तो वो सिक्स हाउस में आएगा, सिक्स हाउस वैसे ही लियो साइन है। आपका करंट लॉर्ड भी विनस है, अब सूर्य की राशि में, सन के साइन में। तो इन जनरल गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है, सिक्स हाउस में भले ही वीनस है। वीनस खुद भी अगर क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है ना, वीनस खुद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर पता नहीं है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही एंगल कंसिडर करते हैं। वीनस मैक्सिमम चीजें कवर करता है, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, जितने भी सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें, वो सारी वीनस के पास है। तो मैक्सिमम चीजें वीनस के पास ही है, बहुत सारी चीजें। क्योंकि आपको जो किसी भी तरीके की जो सुविधा मिल रही है ना, वो वीनस के अलावा नहीं मिल सकती, ठीक है। तो, इसीलिए ना, जो बेसिक सेकंड हाउस है ना, जो फूड को रिप्रेजेंट करता है, उसका लॉर्ड है विनस, क्योंकि फूड है ना, टॉरस साइन किसका है, फूड को रिप्रेजेंट करता है, आपके ईटिंग हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां से आप खा रहे हो, ठीक है, आपके माउथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सर्वाइवल, अगर आपको खाने को ही नहीं मिलेगा तो सर्वाइव कर पाओगे क्या। वहां से आप सारी चीजें स्वेलो कर रहे हो ना, वहां से आप खा रहे हो सेकेंड हाउस से, यानी टॉरस साइन से, सारी चीजें मिल रही है आपको खाने के लिए, नरिशमेंट मिल रहा है वहां से। तो वो चीज अगर मिलेगी नहीं तो आप सरवाइव कर पाओगे क्या, नहीं ना। तो इसीलिए वीनस उसका लॉर्ड है सेकेंड हाउस का। तो वीनस के पास सारी चीजें है जीने के लिए, क्रिएशन है वीनस की। सेवेंथ हाउस है ना, सेवेंथ हाउस इन जनरल क्रिएशन को दिखाता है, क्योंकि शक्ति है ना वो। ये जो ट्राइन है ना, ये फेमिनाइन है। तो फेमिनाइन का ट्रेट क्या है, वो बर्थ देती है किसी चीज को। तो ये वन ऑफ द कामा त्रिकोण इसीलिए बना है ना। तो वीनस क्रिएशन भी है, और वो सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को भी रिप्रेजेंट करता है वीनस। और सन के साइन में तो और ज्यादा, ठीक है। और वो अभी केतु भी ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पे। तो केतु भी जब लियो साइन में आता है ना, सिक्स हाउस में आता है, और भले ही कभी कभी इनिशियल लेवल पे चैलेंजिंग दे सकता है, जब तक आप अब तक जो भी प्रैक्टिस करते आ रहे हो, जो भी मेथड यूज करते आ रहे हो, वो सारी मेथड आपको फिर से आपको ना नए तरीके से सिखाएगा, और नई चीजें नई तरीके से शुरुआत करवाएगा, और फिर से आप अगर नहीं, अगर आप कोई किसी किसी के जॉब में चेंज आता है, ऑब्वियस है, केतु का एस्पेक्ट है यहाँ से टेंथ हाउस पे। तो ऑब्वियस है, अगर कोई पहले से कोई काम करते आ रहा है तो उसका मन करेगा कुछ और करूँ, उसका मन करेगा कि कोई, अगर इसको आपको अच्छे तरीके से अलाइन करना है ना, आप हो सकता है अपना
रूटीन ही चेंज कर दो। तो 6th हाउस रूटीन का है ना, तो केतु जब यहाँ पे आता है तो आपका रूटीन ही चेंज कर दो आप। एक तो अब हो भी गया होगा, अगर हो गया तो अच्छे तरीके से हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप खुद अपने कॉन्शियस एफर्ट्स लेके अच्छे तरीके से बैलेंस करके उसको चेंज कीजिए, ठीक है। तो उतना ज्यादा और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो रूटीन चेंज कीजिए, बहुत सारी चीजें अलाइंड हो जाएगी। यहाँ से और कंफर्मेशन मिल गया ना, तो मल्टीपल कंफर्मेशन मिलते जा रहे हैं। अब देखिए D10 में भी देखिए, अब D10 में पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कौन सा है, देखिए। D10 में 10th लॉर्ड कौन है, मार्स। किस कहाँ बैठा है, 11th हाउस में। मैंने क्या बताया था, 10th लॉर्ड भी 11th हाउस में बैठा है, वो भी गवर्नमेंट जॉब का, ऊपर से सन के साथ बैठा है। डबल कंफर्मेशन यहाँ से, ठीक है। D10 का फर्स्ट हाउस क्या है, नेचुरल 11 साइन आ रहा है, ये भी अच्छा है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब विश फुलफिलमेंट के लिए D10 में अगर आता है ना एक्वेरियस साइन, तो ये अच्छा हो गया उस हिसाब से। जब भी लियो और एक्वेरियस साइन या एसेंडेंट ये भी आता है, तब भी गवर्नमेंट जॉब लगती है, ठीक है। ये एक्सिस ऐसा है क्योंकि नेचुरल ये लियो का लॉर्ड कौन है, सन। और ये तो एक्वेरियस साइन इन जनरल चाहिए हर चीज के लिए, ये आ गया तो और ज्यादा अच्छा हो गया। ऊपर से इसका लॉर्ड देखिए सैटर्न 9th हाउस में क्वाड्रेंट में बैठा है। D10 10th हाउस के लिए प्रोमिनेंट है ना, तो इसका जो लॉर्ड है फर्स्ट हाउस का, वो भी देखने का है, वो खुद एक्सॉल्टेड है। D10 का फर्स्ट लॉर्ड एक्सॉल्टेड होने यानी डबल कंफर्मेशन। आप जो प्रिपेयर कर रहे हो ना, इसलिए आप यूपीएससी आईएएस वगैरह इन चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ी ज्यादा ना मेहनत करो और ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स लो। आपके लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करो। ज्यादा फालतू चीजें जो जरूरी नहीं है ना, उनको एंटरटेन मत करो। ऐसे ही लोगों के साथ उठो बैठो कि जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अलाइंड रखो, लाइफ ऑर्गेनाइज्ड रखो। अपना फिटनेस रूटीन अलग से रखो, अपना डाइट रूटीन अलग से रखो। हर चीज अलाइंड रखो, डिसिप्लिन रखो। क्योंकि सन क्या है ना, ये क्या है ना, आपके कॉन्शियस एफर्ट्स लोगे ना, आपके अगर डेली हैबिट में ये रूटीन आ जाए ना, प्लैनेट वैसे ही अलाइंड होते हैं और अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। क्योंकि सन अपना टाइम, सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप प्लैनेट सन को देखोगे, अपना टाइम कभी गलत टाइम पे आता है क्या, जिस टाइम पे आना है उसी टाइम पे सनराइज होता है ना। कभी उस वो ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि मेरा आज मन नहीं है, मैं आज आऊंगा ही नहीं, ठीक है, मैं आज रोशनी नहीं दूंगा दुनिया को। तो वो तो कभी छुट्टी नहीं लेता ना। तो इसलिए सन, अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब पे जाना है ना, सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रहना है। सबसे पहले आपको टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, चाहे कुछ भी हो। तो वो उस खुद जो रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफिकेटर है गवर्नमेंट जॉब का सन, तो उसको अलाइन करने के लिए आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा ना। जब वो राइज होता है उसी हिसाब से आपको राइज होना है। एक हर दिन हर रोज एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आपका रूटीन भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो रूटीन पहले वैसा कीजिए तभी जाके, क्योंकि लिविंग सिग्निफिकेशन चेंज करने आपको उस प्लेनेट के हिसाब से पहले बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको कोई ना कोई चीज मिलेगी लाइफ। कोई रेमेडी करने से कोई ये होगा नहीं, जब तक ये चीजें करोगे नहीं तब तक नहीं होगा। तो ये नेचुरल है और ये यही रेमेडी है। ये लोग कैसे, लोग रेमेडी दे रहे हैं और क्या एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा कि लोग कैसे रेमेडी कर रहे हैं और कितना उल्लू बना रहे हैं लोग एक दूसरे को, कि कुछ भी बता रहे, ये गाड़ दो इधर, ये कर दो वो कर दो। इसमें आप ना खुद से दूर हो जाते हो, आप अपना खुद का एग्जिस्टेंस भूल जाते हो और किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके, जैसे बैल को कैसे काम करवाया जाता है ना, तो जानवर में और आप में कुछ फर्क है क्या, हर किसी को दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए दी है ना। अच्छा गुरु देखो लाइफ में, अच्छा विजडम लो, अच्छी चीजें सुनो, ठीक है। अफर्मेशन लिखो, अफर्मेशन सुनो। इसलिए लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, बोल के लिखो कोई भी चीज, उससे आपका माइंड बॉडी सोल ट्रेन हो रहा है। लिखने से बॉडी ट्रेन हो रही है, माइंड ट्रेन हो रहा है, आंखें देख रही है उसको, ठीक है। बोलने से कान सुन रहे हैं, तो आंखें भी एक्शन में है, कान भी एक्शन में है, ठीक है, हाथ भी एक्शन में है, लिख भी रहे हो, देख भी रहे हो, सारी चीजें है ना। तो इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन होता है। रिपीटेटिव एफर्ट्स लेके एफर्ट्स लोगे तो ये सारी चीजें अच्छी होती है। सबसे बढ़िया रेमेडी तो लिखना ही है, राइटिंग। दोनों टाइम लिखो, 2-3 पेज तो लिखना ही चाहिए। कुछ भी लिखो, आपका डेली रूटीन लिखो, चाहे अफर्मेशन लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, चाहे पॉजिटिव अफर्मेशन, एक पैराग्राफ डाउनलोड कर लो, वो पैराग्राफ डेली लिखो, अपने थॉट्स लिखो और इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। तो उससे आपका एनालिटिकल ब्रेन अच्छा होगा। एनालिटिकल ब्रेन अच्छा होगा तो आपका 12th हाउस में जो मून है ना, वो जो रेसलेस बनाता है, तो ये भी हील होना शुरू हो जाएगा।
ऊपर से 7.5 ही शुरू है, तो 7.5 का आखिरी फेज शुरू है, तो आखिरी फेज जाते जाते कुछ देके जाता है ना। आपका एसेंडेंट जून 2026 से एक्टिव रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो देके ही जाएगा, आपको क्लैरिटी देके जाएगा लाइफ में। भले टाइम लग रहा है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में है तो ऑब्वियस है रेस्टलेस बनाता है, एंजाइटी देता है, पैनिक करता है, तो थोड़ा बहुत तो चीजें इधर उधर करवा सकता है, लेकिन आपके लिए अच्छा है, वो आपको सिखाएगा बहुत। सैटर्न जब भी आता है ना, भले ही वो अपना दिग्बल लूज कर रहा है, 12th लॉर्ड फर्स्ट में हाउस में आकर कभी कभी बहुत ओवर थिंकिंग करवाता है, बहुत फिजिकल एफर्ट लगवा सकता है आपको, मल्टीपल ट्रायल लगवा सकता है, लेकिन वो जरूरी है। सैटर्न लूप है ना, 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लूप है, तो बार बार लूप में घुमाता है घुमाता है घुमाता है, तभी जाके परफेक्शन आती है लाइफ में, तो वो परफेक्शनिस्ट बनाता है। तो आपको इतना परफेक्ट हो या किसी चीज का इतना अच्छा ज्ञान दे देगा ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, ये कुछ ना कुछ अभी ऐसी चीज मिल गई है मेरे को कि इस बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकती हूँ, या एक ऐसी चीज आ जाएगी, एक क्लैरिटी आ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी, ऐसा होल्ड आ जाएगा अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड पे, कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे, और किसी के जब इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे ना, तब आपका सन पावरफुल होगा। अगर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है, तब आपका सन जब पावरफुल हो रहा है, तब जाके आपको आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि सन खुद गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट जब चाहिए तो किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए फिर लाइफ में। तो सबसे पहले वन मैन आर्मी चाहिए इंसान, अगर क्लास 1 ऑफिसर बनना है, कुछ चाहिए, तो उस हिसाब से अपना एटीट्यूड भी रखना चाहिए फिर। तो आप देने के लिए आए हो, गवर्नमेंट क्या करती है, देती है ना। सन क्या करता है, देता है, रिसोर्सेस क्रिएट करता है, रोशनी देता है। तो वो लीडिंग, वो लीडर उस तरीके की मेंटेलिटी कैरी करना, उस हिसाब से बिहेवियर करना, अपने बॉडी लैंग्वेज में वैसे चेंज लाना, तब जाके चीजें वो पॉसिबल करवाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है वैसे, अगर ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है ना, सारी चीजें पॉसिबल, अगर आप कॉन्शियस हो तो वो करो, बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। नहीं नहीं, सबसे सिंपल क्या है, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, 1 घंटा वहां पे अपना स्पेंड करके आओ, जो भी चीजें करवा रहे सीखो, और उसको बस करते रहो करते रहो। नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो सीधा ज्वाइन ही कर लो, कुछ वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, हेल्दी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए, ये तो रूल यहाँ पे कंफर्म हो गए, डी 10 में भी 10th लॉर्ड आपका सन के साथ कंजंक्ट है, ऊपर से सैटर्न एक्सॉल्टेड है, एसेंडेंट लॉर्ड, और यहाँ पे देखोगे 6 लॉर्ड मून खुद एक्सॉल्टेड सैटर्न के साथ बैठा है, एसेंडेंट लॉर्ड के साथ बैठा है। कॉम्पिटिटिव सक्सेस देने के लिए बहुत काफी है ये, इतने सारे कॉम्बिनेशन, आपको गवर्नमेंट जॉब देने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जो कि दे भी सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे ज्यादा जब जुपिटर यहाँ पे आएगा ना, तब ज्यादा चांसेस है। अब टाइमिंग पे देख लेते हैं, टाइमिंग कैसे करना है। जैसे ऑलरेडी 10th हाउस या 10th लॉर्ड जब भी इन्फ्लुएंस हो, 10th हाउस या 10th लॉर्ड या 6th हाउस या 6th लॉर्ड जब भी सैटर्न जुपिटर दोनों मिलके एक्टिव करे आपके कुंडली में, किसी के भी कुंडली में, या गवर्नमेंट जॉब के लिए सन को भी जब एक्टिव करे, है ना, तब भी पॉसिबल है गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। आपके केस में अभी 10th हाउस इन्फ्लुएंस है, और जो उसका डिस्पोजिटर है वो सैटर्न के साथ जाके बैठा है, तो ये कब से एक्टिवेटेड है, ये है जून 2025। तो और जून 2026 तक एक्टिवेट है, लेकिन उसके बाद भी एक्टिवेशन है अभी। लेकिन देखिए, ये हाउस एक्टिव है, तो उसको 6th हाउस को भी देख रहा है, तो ये एक्टिवेशन तो अभी भी है, पॉसिबल तो अभी भी है, लेकिन आपकी एज क्या है, 26, है ना, 26 है। तो 26 है, तो D9 में देखो, 24, 25, 26, सॉरी, D9 में देखना है ना ये प्रोग्रेशन हमको। हाँ, 24, 25, 26, जो कि खुद 10th लॉर्ड है D9 का, तो 26 के एज में प्रोमिनेंटली आपको जॉब मिल सकती है। और उसके लिए और एक रूल देखिए, जब भी ये रूल, और एक मैं बता रहा हूँ एडिशनल, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जब भी एजेस, ये रूल जो बता रहा हूँ ना, ये जो एजेस बता रहा हूँ, इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो लिखिए, तो समझ लीजिए पहले, ठीक है। 2 मिनट, देखिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, आपको पहले एडिशन करनी है उसकी, 4 + 7 + 1 + 9 + 9, कितना आ गया, 39। अब इसको क्या करना है, जो आपका
4 है, जो नंबर है, जो ड्राइवर नंबर है, उसको क्या करना है, अभी ये ज्यादा एज आ रही है, इसको -4 करते जाना है। ये क्या दिखाएगा, मेजर इवेंट, ये रनिंग एजेस है यार, ठीक है, ये रनिंग एजेस है आपकी। ये मेजर इवेंट को दिखाएगा, जब भी कोई मेजर इवेंट होना है ना लाइफ में प्रोमिनेंट, जो आपके लिए यादगार रहे, वो इवेंट ये दे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एजेस, अभी इसमें ज्यादा एज आई तो इसमें -4 करते जाना है, ठीक है। 2 मिनट। हाँ, अभी इसमें -4, अभी 27 रनिंग निकल के आया, यानी 26 के एज में। तो अभी भी 26 के एज में प्रोमिनेंट सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि जो भी प्रोमिनेंट एजेस आएंगी ना यहाँ पे, जो भी रनिंग एज आएगा, जो आपका रनिंग एज अभी 27 ऑलरेडी है रनिंग, तो उस रनिंग एज में मेजर इवेंट होंगे। तो इसमें जब भी आप +4 करते जाओगे ना, तब आपको रनिंग एज निकल के आएंगे, उस रनिंग एज में मेजर इवेंट हो सकते हैं। तो अगर इसमें नहीं हुआ, तो इसमें अगर आप +4 ऐड करोगे, तो कितना है, 31 रनिंग, यानी 30 की एज में पॉसिबल है। और 30 की एज में कौन सा हाउस एक्टिव रहेगा, यहाँ पे देखिए, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जो कि सिक्स हाउस को भी देखेगा और सन को भी एक्टिव करेगा, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सिक्स हाउस कंपटीशन है, कंपटीशन का कंप्लीटनेस 12th हाउस दिखाता है, सिक्स हाउस का कंप्लीशन 12th हाउस है। तो सिक्स हाउस का फुलफिल कंप्लीशन है ये। तो सन को भी एक्टिव कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे भी मिल सकती है। तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है, यानी 30 की एज में ज्यादा चांसेस है, और यहाँ पे भी है, क्योंकि 10th लॉर्ड खुद D9 का एक्टिव हो रहा है। तो ये है। अभी देखिए, मैंने आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जैसे इसमें मैंने बहुत सारी चीजें वैसे क्लियर की है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी कॉम्बिनेशन देखेंगे कि और कैसे देखा जाता है, ये बाकी जितने की भी चार्ट है उनमें हम देखेंगे। पहले तो आपने समझ लिया कि रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे कॉम्बिनेशन है ना। तो आगे की वीडियो में सारे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या प्रोफेशन हो सकता है, किस प्रोफेशन में हो सकते हो आप, है ना, कौन सा प्रोफेशन करना सही रहेगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और क्या है ना, फिर लोग देखते नहीं है इतना, फिर बोर हो जाता है किसी किसी को। तो पहले तो समझ लीजिए, मैंने रूल बताया, अच्छे से डिटेल में समझाया, और कैसी चीजें देखी जाती है वो बताया। तो आपकी वजह से बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो उनको भी समझ में आ जाएंगे कैसे देखा जाता है, और आगे की वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या बाकी के कॉम्बिनेशन है, उसको कैसे डिटेल में देखा जाता है, अप्लाई किया जाता है। वो सारे फिर ये बाकी लोगों के, तब तक जो भी लोग कमेंट करेंगे नए वीडियो में, उनके भी चार्ट हम ऐड करेंगे, उनके भी चार्ट फिर एक फ्लो में फिर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन उतना देखिए, अगर मैं इतना डिटेल में आप लोगों के चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो उसमें लगती है एनर्जी और टाइम, ठीक है। तो एनर्जी और टाइम लगता है, तो उस हिसाब से इक्वल लेन देन भी होना चाहिए, उतना आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो शेयर भी करना चाहिए, जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, है ना। मैं खुद बोलता हूँ, मुझे तो समझ लीजिए, खुद को ही, अभी तो मैं खुद भी लर्निंग है ना, मैं खुद ही सीख ही रहा हूँ, और लाइफ लॉन्ग सीखते ही रहूंगा। ये ऐसी विद्या है ना, ऐसा समझ लीजिए, एक बड़ा समंदर है, उस समंदर में से एक ड्रॉप है, पानी का एक बूंद है, वो किसी ने छिड़क दिया, बस उतना सा नॉलेज है अपने पास। वो भी, उसमें भी 0.00001% नॉलेज हो सकता है। इसमें अगर कोई बोलता है ना कि मेरे को पूरा नॉलेज आ गया, ज्ञान मिल गया, तो वो सबसे पहले तो सबसे खुद के साथ ही झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये नेवर एंडिंग है ना, विथ टाइम चीजें अपग्रेड होती रहती है, और हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर किसी को ईगो आ जाए ना, कभी भी कुछ भी आ जाए, तो वो नॉलेज ना तुरंत नेचर सिखा देती है, उसको जीरो पे भी लाता है। तो इसलिए ना कभी अकड़ नहीं रखनी। अगर नॉलेज भी है किसी के पास, तो उसको शेयर करते रहना चाहिए। तो इसलिए मैं ना आपके चार्ट डिटेल में वैसे ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सपोर्ट करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, है ना। ताकि और नए नए टॉपिक, जितना भी नॉलेज है मेरे पास, जो भी है, 0.5% जितना भी नॉलेज है, तो चाहे मैं मन से शेयर कर पाऊँ। अदरवाइज क्या होता है ना, मोटिवेशन नहीं रहता, तो कभी कभी क्या होता है, उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, फिर उस हिसाब से जो है ना वो दे नहीं पाता है इंसान। तो आपका उस हिसाब से रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है, उतना सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे की वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऐसा समझ लीजिए, थोड़ा बहुत कैसे एक करियर में चीजें कॉम्बिनेशन काम करते हैं देखा देखा हमने, गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब के लिए देखा, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट जॉब के भी देखेंगे, फिर और कौन से करियर आपके लिए सूटेबल रहेंगे, उसको कैसे कोरिलेट करना है, D1 और D10 और D9 को कैसे कोरिलेट करना है, फिर जो सिग्निफिकेटर है सैटर्न, हर मॉडलिटी यूज करेंगे, नाड़ी के भी का भी रोल यूज करेंगे, इसमें केपी का भी रोल यूज करेंगे, ठीक है। हर चीजें हम यूज करेंगे और सारी चीजें एक्यूरेसी से पिन पॉइंट तरीके से फिर करियर नोट करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कोई आपको क्वेरी हो तो, ठीक है। टिल देन, धन्यवाद, राम राम।